एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी कस्टमर हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, सो उसे किस तरीके का फीचर्स दिखेगा और वो इस फीचर्स को कैसे यूज़ कर सकता है। सो क्यूआर स्कैन करते ही कस्टमर डायरेक्टली इस स्क्रीन पर आ जाएगा, जहाँ पे वो क्लियरली देख सकता है कि इस रेस्टोरेंट के मेन्यूज़ में क्या-क्या आइटम्स हैं और क्या-क्या अवेलेबल हैं और क्या-क्या अनअवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शंस रहेगा वो हमारा टॉप वाला रहेगा, जहाँ पे उसको क्लियरली रेस्टोरेंट का नाम और उसका टेबल नेम दिखेगा। यहाँ पे नीचे एक शो बटन्स दिखेगा जिसमें कई सारे फीचर्स रहेंगे, जैसे माई ऑर्डर, प्रोफाइल, ऑफर, कॉल वेटर और रिजर्वेशन टेबल का बटन दिखेगा। यहाँ पे सेक्शन दिखेगा जहाँ पे वो कोई भी फूड को सर्च कर सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे बर्गर सर्च करना है, तो बर्गर लिखते ही उसको जो भी बर्गर से रिलेटेड आइटम्स रहेंगे वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। और अगर उसे टेबल बुक करना है तो वो रिजर्व टेबल पे क्लिक करेगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर डिटेल्स दिए रहेंगे कि उसे क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल करने हैं, जैसे कि उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, कितने टोटल गेस्ट आएंगे, और यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट कर सकता है, यहाँ पे वो टाइम सेलेक्ट कर सकता है, क्या ओकेज़न है। और इसके अलावा अगर उसको कुछ स्पेशल नोट्स वगैरह देना है, लाइक दिस इज माय एनिवर्सरी सो प्लीज बुक मी अ टेबल विच इज इन द कॉर्नर ऑफ योर रेस्टोरेंट, सो समथिंग लाइक दैट, ये अपना नोट्स यहाँ पे दे सकता है। और कोई भी आइटम अगर उसको प्री ऑर्डर करना है तो यहाँ से करके कुछ अपार्ट फ्रॉम दिस मैसेज अगर कुछ उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना है तो यहाँ पे लिख सकता है। ये बेसिकली ये दोनों फील्ड ऑप्शनल है, तो ये लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रिजर्वेशन आराम से टेबल पे हो जाएगा। और सेंड रिजर्वेशन पे क्लिक करते ही ये इन्फॉर्मेशन रेस्टोरेंट के ऑनर को दिखने लग जाएगा। तो ये हमारा पूरा स्क्रीन रहेगा, जहाँ पे कस्टमर को दिखेगा कि क्विक सर्व में कितने आइटम्स हैं। तो यहाँ पे उसको दिख रहा है कि 2 आइटम्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेन्यू में क्या-क्या आइटम्स अवेलेबल है रेस्टोरेंट में, जिसमें दिख रहा है कि ये बर्गर अभी अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। बट इसके अलावा कई सारे जो आइटम्स है यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो कस्टमर चाहे किसी भी आइटम पे यहाँ पे क्लिक कर सकता है और नीचे उसको पूरा डिटेल्स दिख जाएगा कि क्या-क्या ऑर्डर उसने किया है, जिसमें उसको चाउमीन दिख रहा है, आइसक्रीम दिख रहा है, यहाँ पे बेस प्राइस, टैक्स और ये प्लेटफॉर्म फीस जो कि बहुत कम रुपए है, ₹2 है। अगर उसने ऑर्डर किया है तो ये टोटल अमाउंट हमारा 75.50 रुपीज़ हो जा रहा है। यहाँ पे वो अपना नेम डाल सकता है, लेट्स से मैंने डाल दिया मोहित, अपना मोबाइल नंबर उसने डाल दिया और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर क्लिक करेगा तो रेस्टोरेंट को डैशबोर्ड में दिखने लग जाएगा ये उसका ऑर्डर। इसके अलावा हमने कई सारे स्पेशल फीचर्स दिए हैं, जैसे कि माई ऑर्डर। अब ये माई ऑर्डर को अगर उसको यूज़ करना है तो यहाँ पे दिया हो गया है कि अगर आपको ये सारे फीचर्स यूज़ करने हैं तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा या फिर लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ कि जब कस्टमर लॉगिन करेगा हमारे स्क्रीन पे तो उसको कैसा दिखेगा। उसने लॉगिन किया है, यहाँ पे उसने मान लीजिए अपना नया अकाउंट क्रिएट किया, मान लीजिए मोहित नाम है उसका। उसने अपना मोबाइल नंबर दिया, पासवर्ड उसने एंटर किया और क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट क्लिक करते ही ये अपने लॉगिन स्क्रीन पर आ जाएगा और यहाँ से वो चेक कर सकता है अपने प्रोफाइल पे कि उसका नाम, यहाँ पे उसने अब तक कितने ऑर्डर्स क्रिएट किए हैं। तो ये अभी नया अकाउंट है इसलिए इसको यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, लॉयल्टी पॉइंट भी अभी 0 है। ये सारा उसको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। अब अगर वो मेन्यू पे आया, उसने मान लीजिए नया ऑर्डर क्रिएट किया, ये 2 आइटम उसने डाला, यहाँ पे दिख भी रहा है कि उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ये उसके सारे ऑर्डर डिटेल। प्लेस ऑर्डर करते ही उसको यहाँ पे अपना ऑर्डर दिखने लग जाएगा। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इसका स्टेटस भी दिखा रहा है कि अभी ऑर्डर का स्टेटस क्या है, प्लेस्ड है। और यहाँ पे पूरा एक ग्राफ बन के भी आ गया है कि ऑर्डर का कितना प्रोग्रेस हुआ है, ऐसा करके दिखा रहा है। और फूड आइटम का भी करंट स्टेटस क्या है उसको दिख जा रहा है। इसके अलावा जो अगला फीचर है वो है रिक्वेस्ट का। अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आता है और वो उसको कोई हेल्प चाहिए होती है वेटर से या किसी स्टाफ से, तो कई बार वो ऐसे चिल्ला के
बुलाने की कोशिश करता है, बट क्राउड इतना ज़्यादा रहता है कि उसकी आवाज़ वेटर तक या फिर स्टाफ तक पहुँच नहीं पाती है, जिसके कारण उसका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब हो जाता है। उसे खुद उठ के काउंटर पे जाना पड़ता है अपनी रिक्वेस्ट देने के लिए। बट यहाँ पे हमारे पास एक फीचर है कि अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे वो बेल आइकन पे क्लिक करेगा और उसको जो भी नीड है कस्टमर को वेटर से या स्टाफ से, वो यहाँ पे वो मैसेज में लिख सकते हैं, लाइक आई नीड वाटर, समथिंग लाइक दैट वो लिख देगा और रिक्वेस्ट रेज कर देगा। तो जो भी वेटर असाइंड होगा इस कस्टमर को, उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि टेबल नंबर 2 पे या टेबल नंबर 3 पे इस पर्टिकुलर कस्टमर ने वाटर का डिमांड किया है। तो इससे क्या होगा कि आपको आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। रेस्टोरेंट को भी अ, हर एक कस्टमर को मैनेज करने में काफ़ी इजी रहेगा और कस्टमर का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा किसी रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि उसको सारी चीज़ें यहाँ पे डिजिटली मिल रही है। उसको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कस्टमर को भी दिख रहा है कि मैंने जो भी रिक्वेस्ट रेज़ किया है, रेस्टोरेंट का स्टाफ उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा है और यहाँ पे वो अपने रिक्वेस्ट को देख भी सकता है कि उसने इस डेट पे इतने बजे उसने अपना रिक्वेस्ट को रेज़ किया है। प्रोफाइल पे जाते ही उसको दिखेगा कि उसने टोटल इतने रुपए का ऑर्डर क्रिएट किया है और अगर उस रेस्टोरेंट के कुछ ऑफर्स होंगे, स्पेशल ऑफर्स, तो वो यहाँ पे भी देख सकता है। जैसे कि शो पे मैंने क्लिक किया तो उसको यहाँ पे ये एक ऑफर दिख रहा है एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का, जो कि कब तक रहेगा, तो 9th ऑफ मई तक ये ऑफर रहेगा और इसका कंडीशन क्या है कि मिनिमम 500 का ऑर्डर करने पे मुझे 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो चलिए ये ऑफर का यूज़ करके मैं दिखाता हूँ। तो मैंने ये आइटम्स डाले, तो मुझे दिख भी रहा है ये टोटल आइटम्स मेरा 500 रुपीज क्रॉस कर गया है। तो इस ऑफर को कस्टमर यूज कैसे करेगा, ये अप्लाई ऑफर पे जैसे ही क्लिक करेगा, तो ये देखिए उसका 50 रुपीज ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो उसका टोटल कॉस्ट में से ये देखिए ऑफर डिस्काउंट लग गया, 50 रुपीज कम होगा। अब यहाँ से वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ऑर्डर प्लेस किया और यहाँ पे उसको दिखने भी लग जाएगा कि उसने दो दो ऑर्डर क्रिएट किया था। इसमें एक ऑर्डर पे उसका डिस्काउंट भी लग गया है 50 रुपीज का, तो 501 रुपीज हो गया यहाँ पर उसका। तो ये पहला एक फीचर रहेगा और ये दूसरा ये ऑर्डर का यहाँ पे रहेगा कि दूसरे वाले ऑर्डर पे उसने कोई ऑफर वगैरह नहीं लगाया था, क्योंकि वो 100 रुपीज से कम था, इसलिए यहाँ पे वो स्पेशल ऑफर का यूज नहीं कर सकता था। और कस्टमर यहीं से बैठे बैठे ही अपने ऑर्डर का स्टेटस भी चेक कर सकता है। तो ये हमारा इंटरफेस रहेगा कस्टमर का। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी कस्टमर कोई ऑर्डर क्रिएट करता है तो वेटर को और जो शेफ रहेगा उसको कैसे दिखता है स्क्रीन पे।